माननीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जी, मेरा अगला सवाल आप ही की बात से शुरू होगा, क्योंकि आपने कहा कि होप और हॉरर के बीच का फर्क करना होगा देश को। अब सवाल यह है कि ये आरोप कई लोग लगा रहे हैं कि कोरोना के इस वक्त में भी इस्लामोफोबिया है इस देश में। मेरे हाथ में तमाम ऐसे लोगों के ट्वीट्स हैं जिसमें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के भी मुखिया का, चेयरमैन का, जफरुल इस्लाम खान, जिनका यह कहना है, कुवैत को उन्होंने तमाम देशों से, उन्होंने अरब देशों से अपनी बात कही और उनका कहना है कि इस देश में मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पक्षपात किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेशन का वो यानी भेदभाव का जिक्र करते हैं। आपका जवाब इस पर क्या होगा? देखिए, हम तुक्के के आधार पर नहीं, तर्कों के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे। जब आज़ादी के बाद 9% से कम इस देश में अल्पसंख्यक थे, आज जो है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से 20% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। यानी कि अल्पसंख्यक समाज के लोग फले भी, फूले भी और बढ़े भी। अब जहाँ तक सवाल है उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक सुरक्षा का, स्वतंत्रता का, दुनिया का कोई भी देश एक भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकता जिसमें किसी भी अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक और उनकी समावेशी जो उनकी तरक्की है उस पर किसी तरह का भेदभाव हुआ हो। मेरे पास एक छोटा सा डिटेल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। 2 करोड़ गरीब लोगों को जो है वो घर दिए गए मोदी जी के इस शासनकाल में। उसमें हमने कभी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किया नहीं, लेकिन गरीब की बात करी तो निश्चित तौर से गरीब अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज के बहुत लोग हैं। 2 करोड़ में 31% अल्पसंख्यक समुदाय और विशेषतर मुस्लिम समाज के लोगों को घर मिला। 6 लाख घरों में जो है वो बिजली पहुंचाई गई गाँव में। उनमें से जो है वो ज़्यादातर गाँव वो वहाँ पहुँचाए गए जिसमें कि 39% गाँव वो थे जो अल्पसंख्यक बाहुल गाँव थे, और जिसमें कि जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं उनको अंधेरे में रख करके उनकी वोटों की जो है वो नीलामी और खरीद फरोख्त करते थे। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई, उसमें 22 करोड़ में लगभग 31% जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और हिंदू इस्लामोफोबिया और ये सारी चीज़ें हो रही, इसलिए आपके माध्यम से हमें आपको बताना चाह रहा हूँ। 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, उसमें भी जो है वो 37% अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोग हैं। 24 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला, जिसमें कि 36% जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले या कमजोर तबके के लोग हैं वो अल्पसंख्यक समाज के हैं, उनको दिया गया। एक बहुत लंबी लिस्ट है। मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह का आधा प्रतिशत भी भेदभाव का कोई भी न तर्कों के साथ बात कर सकता है न तथ्यों के साथ बात कर सकता है, केवल तुक्केबाजी कर सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि इस 6 सालों के अंदर, 6 साल होने वाले हैं, इन 6 सालों में हम इस सरकार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के जो समावेशी सोच है और उस सोच पर तो हम सवाल खड़े नहीं कर पाए। हम ये नहीं कह पाए कि अगर शिक्षा जो है वो इसको मिली तो उसको नहीं मिली। हम ये नहीं कह पाए कि रोजगार इनको मिला उनको नहीं मिला। हम ये नहीं कह पाए कि इनकी धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता पर कब्जा है, जो है वो खतरा है। तो अब इसलिए फेक एंड फैब्रिकेटेड झूठे कहानियां, एक गुमराही गैंग घूम रहा है, उस गुमराही गैंग ने शुरू किया। और मेरी जो है वो जो कुछ विदेश की जो संस्थाएं हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत है हमारे देश में बैठी हुई बोगस बैशिंग ब्रिगेड से। इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने देश को, इसमें इस्लामोफोबिया और हिंदूफोबिया का विषय नहीं है, इसमें देश को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के साथ बहुत खतरनाक मानसिकता के साथ काम किया है। मैं फिर से एक बात कहता हूं, बहुत खतरनाक और राष्ट्रद्रोही मानसिकता के साथ, देशद्रोही मानसिकता के साथ काम किया है। न ये हिंदुओं के दोस्त हैं, न मुसलमानों के दोस्त हैं, न देश के दोस्त हैं। ये जो है वो दुनिया में भारत की छवि को किस तरह से नुकसान पहुंचे, भारत की जो तस्वीर है, भारत की जो सकारात्मक तस्वीर है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, उसको कैसे डिमॉलिश किया जाए, उसकी कोशिश करते रहे।